अंटिल वी मीट अगेन के पिछले एपिसोड में हमने देखा पास्ट में इन कॉर्न को मिलने गया होता है और प्रेजेंट में डीन और पाम किस करते हैं। इस एपिसोड में इनके डैड उसे स्लैप करते हैं। वो कहते हैं, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है तुम वो लड़के को मिलने नहीं जा सकते। इन गुस्से में पूछता है, क्यों नहीं। इनके डैड कहते हैं, तुम्हें पता है लोग क्या बोल रहे हैं। इन कहता है, किसको पड़ी है वो क्या कहते हैं। डैड कहते हैं, लोग तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं, क्या तुम्हें चलेगा। इन कहता है, मैं आपका सन हूँ और आपको उनके बारे में मुझसे ज्यादा पड़ी है। डैड कहते हैं, तुम मेरे सन हो इसीलिए मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता। अब याद रखना, उसे मिलने फिर मत जाना। अगर तुम चाहते हो तो मुझे बाप मत बुलाना। प्रेजेंट में डीन और पाम उनके फ्रेंड्स के साथ रेस्टोरेंट में होते हैं और उन्हें कॉर्नर इनके फ्लैशबैक्स आते हैं। वो साथ में कहते हैं, प्रॉमिस। विन पूछता है, तुम दोनों क्या प्रॉमिस कर रहे हो। डीन कहता है, मैं प्रॉमिस कर रहा था कि मैं उसे घर भेज दूंगा। टीम पूछता है, तो अब क्या मुझे तुम्हें ड्रॉप ऑफ करने नहीं आना। डेल कहती है, आपको मेरे लिए वरी करने की ज़रूरत नहीं है, मैं मनाओ के साथ सो जाऊंगी। वो डिनर फिनिश करते हैं और डीन पाम को उसके घर पे ड्रॉप करने आता है। पाम कहता है, आज मैं डे ड्रीम कर रहा था। डीन पूछता है, डे ड्रीम, तुम्हें ये करने का टाइम कब मिला। पाम कहता है, जब मैं डिजर्ट्स बना रहा था ऐसे फ्लैशेस आए कि मेरी एक ग्रैंड डॉटर थी। डीन पूछता है, क्या तुम्हारी ग्रैंड डॉटर है। पाम कहता है, मेरी मॉम के साइड पे मेरी आंट ही है जो स्टेट से है और वो मैरिड नहीं है, और मेरी डैड के साइड पे मैं किसी को जानता नहीं हूँ। मेरा भाई सिर्फ 15-16 साल का है और उसकी तो डेफिनेटली मैं ग्रैंड डॉटर नहीं है। डीन कंफ्यूज होता है। वो पूछता है, तो तुम्हें एक किड चाहिए। पाम कहता है, मेरा ऐसा मतलब नहीं था, ये अजीब है कि एकदम से मेरी ग्रैंड डॉटर थी और एक बहन भी थी। डीन उसका हेड पैट करता है और कहता है, तुम ढंग से सो नहीं रहे हो, आज जल्दी सो जाना। पाम कहता है, ओके थैंक्स मुझे ड्रॉप ऑफ करने के लिए। डीन पूछता है, क्या मुझे थैंक यू से कुछ ज्यादा मिल सकता है। डीन अपना सीट बेल्ट निकाल के पाम की ओर आता है। पाम उससे दूर जाता है। वो अपनी आंखें बंद कर देता है। डीन उसके फोरहेड को किस करता है और पाम आंखें खोलता है। डीन उसे गुड नाइट कहता है। पाम ब्लश करता है और कार के बाहर निकलता है। पाम अपनी बिल्डिंग में जाने वाला होता है। वो रुकता है और वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और डीन को पाम की बजाय इन दिखाई देता है। पाम उसके पास आता है और उसका नाम बुलाता है। डीन विंडो नीचे करता है। पाम उसे किस करता है और गुड नाइट कह के चला जाता है। डीन इनके बारे में इंफॉर्मेशन गूगल करने वाला होता है पर वो नहीं करता। कौन इनको एक रेस्टोरेंट पे ले जाता है। वो पूछता है, कैसा है, डिलीशियस। इन कहता है, बहुत डिलीशियस। ओह, आप यहाँ पे इतनी जल्दी क्यों आए। कौन कहता है, मेरे फादर बिजनेस पे गए हैं। इन कहता है, मेरे डैड भी घर पे नहीं है। ये अच्छा है, हम साथ में टाइम स्पेंड कर पाएंगे। रेस्टोरेंट के बाहर बारिश होने जैसा होता है। इन कहता है, पर अच्छा है ना, इसका मतलब है मैं घर लेट जा सकता हूँ। आज रात हम नए कॉन्डो पे जाए। कौन पूछता है, तो हम नया फर्नीचर नहीं खरीदने वाले। इन कहता है, ओह राइट, अभी हमारे पास कॉन्डो में क्या है। हमारे पास टेबल है, चेयर्स है, सोफा है और टीवी है, इतना ही है, ये बराबर ना। कौन नॉड करता है। इनको एकदम से याद आता है। वो अपने पॉकेट में से एक कीचेन निकालता है। वो कहता है, मैंने आपके लिए बनाया, क्यूट है ना, हम इसे यूज कर सकते हैं कीज हैंग करने के लिए। आप ये देखो, हमारे इनिशियल्स भी हैं। कौन कहता है, तुम मुझे ये सब चीजें क्यों देते रहते हो। इन उससे की मांगता है। कौन उसे की देता है। इन की को कीचेन में लगा देता है। वो एक और कीचेन निकालता है। वो कहता है, ये कपल कीचेन्स है आपके लिए। कौन इनको थैंक करता है। इन कहता है, अभी कौन, बहुत टाइम नहीं लगेगा, जल्द ही हम साथ में होंगे। कौन उसका हाथ लेता है। वो नॉड करके कहता है, हाँ अब बहुत टाइम नहीं लगेगा। वो कहता है, मैं अभी आया, और वहाँ से चला जाता है। इन कीचेन को देख रहा होता है। उतने में पीछे से कोई हैप्पी बर्थडे गाता है। कौन उसके लिए एक बर्थडे केक लेके आता है। इन उसे थैंक करता है। कौन कहता है, अपनी विश करो। इन हाथ जोड़ के कहता है, आई विश हम हमेशा साथ रहें। उतने में कोई उन पे चिल्लाता है। वो इनके डैड होते हैं। वो उसको बूथ में से निकाल के कहते हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। कौन उसकी हेल्प करने जाता है। इनके डैड कहते हैं, हमारे फैमिली में अपना नाक मत अड़ाओ। वो इनको कहते हैं, मैंने तुम्हें वार्न किया था ना इसको नहीं मिलने का, तुम्हें पता है इसकी फैमिली का बिजनेस क्या है। इन कहता है, डैड क्या फर्क पड़ता है कि उनकी फैमिली क्या करती है, उन्होंने तो कुछ नहीं किया। इनके डैड उसे हिट करते हैं, तुम मुझे सिखाओगे।
कौन उनके बीच में आता है और कहता है आई एम सॉरी, प्लीज इनको मत मारो। इनके डैड कॉर्नर इनको सेपरेट करने का ट्राई करते हैं और कहते हैं घर चलो। इन अपना हाथ छुड़ा के कहता है मैं नहीं आने वाला और कॉर्न के साथ भाग जाता है। कॉर्न के डैड पार्किंग लॉट में से उन्हें देख रहे होते हैं और अपने ड्राइवर को उन्हें फॉलो करने का कहते हैं। पाम अपने सपने में से जागता है। वो कॉर्न का नाम चिल्ला रहा होता है। वो अपने विंडो के बाहर देखता है और सोचता है बारिश हो रही है। वो अपने टीयर्स वाइप करके अपने आप को पूछता है मुझे फिर से नाइटमेयर आया था। सपने में उनका नाम क्या था? पाम सिन के रूम पे नॉक करता है। पाम कहता है तुम यम सूप बनाया है लंच के लिए, आपने खाया? सिन कहता है अभी नहीं। तुम्हारा क्या? पाम कहता है अभी नहीं। सिन कहता है तो क्यों ना तुम हमारे साथ ही लंच कर लो। पाम कहता है आप श्योर हो? सिन उसे अंदर इनवाइट करता है। सिन के साथ 2 लड़के होते हैं। उनमें से एक कहता है कि पाम देखा देखा लगता है। दूसरा उसे याद कराता है कि वो फैकल्टी ऑफ इकोनॉमिक्स में से पाम है। वो उसे हेलो कहते हैं। सिन पूछता है तुम दोनों इसे जानते हो? वो सिन को बताते हैं ये बहुत फेमस है, वो गुड लुकिंग है, कुक कर सकता है और इसकी स्माइल कितनी स्वीट है। उसके फोटोज पूरे यूनिवर्सिटी के वेब बोर्ड पे हैं और क्यूट बॉय पेज पे भी है। उसके कितने सारे फोटोज हैं और वो इमेजिनरी कपल। सिन पूछता है वो क्या है? उनमें से एक जाके बाथरूम के डोर पे नॉक करता है। बाथरूम में से डॉन बाहर निकलता है। डॉन पाम को देख रहा होता है। उसका फ्रेंड कहता है ये पाम है, तुम्हारे भाई को इसके साथ शिप करते हैं। डॉन पाम को देखता रह जाता है और सिन उसके सर पे मारता है तुम क्या उसे देख रहे हो? अब उसको भूख नहीं है, तुम्हें दिखता नहीं है? वो पाम को पूछते हैं कि वो और डीन रियल कपल है या सिर्फ इमेजिनरी है। पाम आंसर नहीं करता तो वो डॉन को पूछते हैं। डॉन कहता है तुम्हें जानना है ना? वो पाम के साथ एक फोटो लेता है और डीन को सेंड करता है। सेकंड्स में डेल का फोन आता है। वो कहती है आप पाम के साथ क्यों हो और मेरे साथ बात नहीं कर रहे? डॉन कहता है तुम जेलस हो? पाम यहाँ मेरे साथ ही बैठा है। पाम कहता है हेलो डेल। डेल कहती है डॉन ने मुझे बहुत सारे फूड फोटोज सेंड किए, वो कितने मीन हैं। डॉन पूछता है डेल डीन घर पे है? डेल कहती है वो नहीं है, वो आज सुबह से घर पे नहीं है, सबने मुझे अकेले छोड़ दिया। पाम मुझे तुम्हारे डिजर्ट्स खाने हैं। पाम कहता है मैं तुम्हारे लिए बाद में बना दूंगा। डेल कहती है ये मैं आपके साथ शेयर नहीं करूंगी डॉन। डॉन कहता है हाँ कुछ भी, मैं बाद में चुरा लूंगा ना। डॉन कहता है ओ नो मेरा सिग्नल जा रहा है और वो फोन कट कर देता है। डॉन देखता है कि डीन ने भी चैट तो पढ़ ली है। वो लंच खत्म करते हैं और सिन कहता है तुम लोग को जाने का टाइम हो गया है। उतने में सॉम आता है और कहता है ये टॉम यम सूप है, लगता है मुझसे मिस हो गया। सब बोल रहे थे कि बहुत डिलीशियस है। उतने में पीछे से डीन आता है। तुम बहुत बोलते हो? डॉन पूछता है डीन आप यहाँ क्या कर रहे हो? सॉन कहता है वो आज मुझे मिलने आया था, मैंने कहा कि हम सिन को बाद में मिलने जाएंगे। फिर उसने अपने फोन पे कुछ देखा और एकदम ही डिसाइड कर लिया आने का। डॉन उसके फ्रेंड्स को कहता है कंफर्म कर सकता हूँ वो रियल कपल है फॉर श्योर। उसका फ्रेंड कहता है ऑब्वियसली जब से वो आए हैं वो सिर्फ पाम को ही देख रहे हैं, तुम्हारी तो उन्हें पड़ी ही नहीं है। बॉयफ्रेंड और भाई में तो वो डेफिनेटली बॉयफ्रेंड को चूज करेंगे। सिन कहता है मैंने तुम्हारी कार बाहर कभी कभी देखी थी तो मैं गलत नहीं था। डीन कहता है मुझे सिर्फ इतना पता था कि आप यहाँ पे रहते हो, आप इससे पहले कहीं और थे ना। सिन कहता है मैं यहाँ पे काफी टाइम से हूँ, ग्रेजुएट हुआ तब से। ये जूनियर्स को भी पता है कि मैं यहाँ पे रहता हूँ, इसीलिए तो वो यहाँ पे आते हैं। डीन पाम का सॉरी कहता है तुम इन सबको तो जानते होंगे पर मैं उन्हें फिर से इंट्रोड्यूस करता हूँ। वो पहले डॉन को इंट्रोड्यूस करता है कि मेरा भाई है, फिर वो सिन को इंट्रोड्यूस करता है सॉन का बॉयफ्रेंड। पाम को ये प्रोसेस करने में 1 सेकेंड लगती है, फिर वो सरप्राइज्ड होता है। डॉन कॉन्टेक्स्ट देता है कि सॉन डीन का बचपन से फ्रेंड है जो सिन का बॉयफ्रेंड है। सिन मेरे पीयर मेंटोर हैं और ये दोनों मेरे फ्रेंड्स हैं। डॉन के फ्रेंड्स अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं डे और ड्यू। पाम ऑकवर्डली नॉड करता है। सिन कहता है बस तुम लोग अपना काम करने जाओ नहीं तो फिनिश नहीं कर पाओगे। डीन और पाम के रूम पे जा रहे होते हैं। सिन कहता है जो भी करना है खुल के करना, मैं म्यूजिक प्ले कर रहा हूँ, किसी को कुछ सुनाई नहीं देगा। डॉन आके कहता है जो कुछ भी आपको करना हो उसके पेरेंट्स के बारे में सोचना, ध्यान से करना। पाम आके म्यूजिक प्ले करता है। डीन कहता है मुझे नहीं लगा था कि तुम्हें लाउड म्यूजिक पसंद होगा। पाम कहता है मुझे रेन का साउंड नहीं पसंद है तो मैं लाउड
लाउड म्यूजिक लगाता हूँ वो साउंड कवर करने के लिए। आपको पानी चाहिए? डीन नॉड करता है नहीं। वो पाम के पास आके उसका हेड पैट करता है। वो पाम का हाथ लेता है और वो काउच पे बैठता है। पाम थोड़ा हेजिटेट करता है, फिर वो अपना सर डीन के शोल्डर पे रखता है। वो वैसे बैठे होते हैं और उन्हें कॉन और इनके फ्लैशबैक्स आते हैं। पास में बहुत बारिश हो रही होती है। कॉन कहता है चलो मैं तुम्हें घर छोड़ आता हूँ। वो इनका हाथ लेता है और कहता है तुम्हारी अम्ब्रेला बहुत छोटी है, तुम गीले हो जाओगे। इन कहता है आपको कुछ भी नहीं पता, छोटी अम्ब्रेलास अच्छी होती है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर हम क्लोज हों। इन अपनी अम्ब्रेला खोलता है। कौन कहता है तुम बीमार हो जाओगे। इन कहता है बड़ी बात क्या है, गीले होंगे और बीमार होंगे। वो आगे कहता है आपकी अम्ब्रेला बहुत बड़ी और हैवी है, मेरी अम्ब्रेला बेस्ट ऑप्शन है। कौन तो भी नहीं मानता। इन कहता है मुझे आपका ध्यान रखने दो, और वो स्माइल करता है तो कौन मान जाता है। वो अम्ब्रेला पे इनका हाथ पकड़ता है। इन कहता है कूल होगा अगर आपके पास एक इंजीनियरिंग का शर्ट होता। कौन पूछता है क्यों। इन कहता है ये हमारे लिए एक रोमांटिक मोमेंट होती, आप अपना शर्ट यूज कर हमें रेन से कवर कर सकते हैं। कौन कहता है तुम बहुत बोल रहे हो। इन कंप्लेन करता है आप तो बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं हो। वो जा रहे होते हैं और इनसे अम्ब्रेला छूट जाती है। इन सॉरी कहता है और कौन अम्ब्रेला उठा के उन्हें जल्दी से बारिश में से बाहर निकालता है। पाम कहता है आज सुबह मुझे एक नाइटमेयर आया था, मुझे डिटेल याद नहीं है पर मैं बहुत सैड था। जब मैं जागा मैं रो रहा था और ये पहली बार नहीं है। पाम रो रहा होता है। वो डीन से दूर जाता है और डीन की ओर देखता है। डीन भी रो रहा होता है। वो कौन का नाम लेता है और पूछता है क्या आपको ये नाम पता है। डीन पूछता है और तुम पाम, तुम्हें इन टच नाम पता है। वो एक दूसरे को देखते रहते हैं। थोड़ी देर के बाद पाम कहता है आपने प्रॉमिस किया था हम एक दूसरे को फिर से मिलेंगे। डीन कहता है हाँ मैंने किया था, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया एज प्रॉमिस्ड। बारिश गिरना बंद होती है। डीन और पाम साथ में बैठे होते हैं। पाम प्रपोज करता है कि वो बाहर चलने जाए। डीन कहता है बाहर सब गीला होगा, हम यहीं पे रहते हैं। डीन पाम को टीज करता है। पाम उसे ना करने का कहता है। डीन कहता है ओके ओके ठीक है नहीं करूंगा। डीन अपने पॉकेट में से डॉग टैग्स निकालता है। वो कहता है ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं 10 साल से इनका ध्यान रख रहा हूँ, क्या तुम मेरे लिए इनका ध्यान रख सकते हो। पाम डॉग टैग्स का नेकलेस बनाता है। डीन उसे नेकलेस पहनाता है। पाम धीरे से कहता है और ये मैं आपको दे रहा हूँ। वो एक की होती है। डीन पूछने जाता है ये क्या है। पाम कहता है ये मेरे रूम की स्पेयर की है, प्लीज इसे सेफ रखना। डीन कहता है आई प्रॉमिस मैं इसे सेफ रखूंगा। पाम, टीम, मना और डेल होमवर्क कर रहे होते हैं। टीम कंटाल जाता है मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, एकदम कंफ्यूजिंग। डेल कहती है मैं बहुत लकी हूँ, मेरी फैकल्टी में मैथ एग्जाम नहीं होती। पाम कहता है ठीक है तो थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। मनाव कहती है मैं लकी हूँ कि टीम के पास बहुत ब्रेन सेल्स नहीं है। वो एक दूसरे के साथ मस्ती करते हैं। पाम डीन को मैसेज लिखता है आप कहाँ पे हो। डीन का तुरंत ही मैसेज आता है मैं ऑलमोस्ट पहुँच गया। वो आगे होमवर्क करते हैं और उतने में एलेक्स आता है। वो पाम पे अपना हाथ रखता है और उसके बाजू में बैठ जाता है। सब ऑकवर्डली उसे हेलो कहते हैं। टीम कहता है आप मेरे फ्रेंड को परेशान करना कब बंद करोगे। एलेक्स पाम को नजदीक पुल करने का ट्राई करता है और पाम जो पानी पी रहा होता है वो उसके शर्ट पे गिरता है। पाम पानी साफ कर रहा होता है। पाम डॉग टैग्स पर से पानी साफ कर रहा होता है। तब एलेक्स उन्हें नोटिस करता है। पाम उसके हाथ में से वो ले लेता है। एलेक्स कहता है पाम क्या तुम डीन के साथ रिलेशनशिप में हो। पाम कहता है मैंने आपको पहले बताया था। एलेक्स कहता है मैं क्लियर करता हूँ तुम उसके बॉयफ्रेंड हो राइट। टीम गुस्से में खड़ा हो जाता है। उतने में विन आता है और टीम को रिलैक्स करने का कहता है। उसके पीछे पीछे डीन आता है। वो कहता है अगर वो मेरा बॉयफ्रेंड है तो तुम्हें क्या है। एलेक्स खड़ा होता है और डीन के पास जाता है। वो कहता है मुझे दूसरों से चुराना नहीं पसंद है, मुझे तो सिर्फ एक क्लियर आंसर चाहिए था, तुम बता दो क्या तुम उसके बॉयफ्रेंड हो। अगर हाँ तो मैं उसके पास नहीं आऊंगा। डीन पाम के शोल्डर पे अपना हाथ रखता है तो तुम रुक जाओ क्योंकि मुझे नहीं पसंद कि कोई मेरे बॉयफ्रेंड के साथ फ्लर्ट करे। एलेक्स पूछता है कब से। डीन कहता है रिसेंटली। एलेक्स कहता है अगर तुम नहीं होते तो मैं बिलीव नहीं करता। वो डीन के शोल्डर पे हाथ रखता है और कहता है पर अगर तुम पाम को दुखी करोगे मैं उसे पक्का ले जाऊंगा। डेल खड़ी होके कहती है वो कभी भी पाम को दुखी नहीं करेंगे। एलेक्स कहता है सच में छोटी बच्ची। डीन कहता है मेरी बहन को मत परेशान करो। एलेक्स कहता है तुम कितने ओवर प्रोटेक्टिव
बॉयफ्रेंड और भाई हो। वो सबको कहता है सी यू लेटर। फिर वो पाम के पास जाके उसे भी कहता है मिलते हैं, और वो चला जाता है। उसके जाने के बाद डेल पूछती है तो आप दोनों साथ में हो? डीन नॉड करता है। मनाव और डेल चीयर करते हैं। विन स्माइल करता है। टीम पूछता है वो लड़का पाम को परेशान करना बंद कर देगा ना? विन कहता है एलेक्स को ये सिचुएशन समझ आती है, अगर वो नो कहता है तो इसका मतलब नो ही है। टीम पूछता है क्या वो सच में बिलीव करेगा कि डीन और पाम साथ में हैं? पाम ने उसे कितनी बार रिजेक्ट किया है, पर तो भी वो पाम के साथ फ्लर्ट करता है। विन कहता है ऑफ कोर्स वो बिलीव करेगा। अगर हमारी फैकल्टी के डीन के बारे में एक बात सब जानते हैं तो वो ये है कि वो अपने वादे का पक्का है। डीन कुछ रिएक्ट नहीं करता है। विन कहता है डीन तुम हमेशा इतने सीरियस होते हो, कभी जोक नहीं करता है। मुझे नहीं पता कि लड़कियों को तुम क्यों पसंद हो, एकदम बोरिंग। डीन उसे किक करता है मुझे परेशान कर रहे हो। पाम अपने रूम में बैठा होता है। वो धीरे से अपना फोन लेता है और डीन एंड पाम के ग्रुप में जो मैसेजेस होते हैं वो देखता है। उतने में उसे डेल का फोन आता है। डेल पूछती है तुमने ग्रुप चैट देखा? पाम कहता है मुझे देखने का भी डर लगता है। डेल कहती है मनाव ने मुझे भी एक एडमिन बना दिया है। पाम वाइन करता है अरे मनाव ये मत बोलो कि तुम मुझे भी एडमिन बनाना चाहते हो। डेल कहती है मैं मजाक कर रही हूँ, मैंने तुम्हें कॉल किया क्योंकि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। मेरे पेरेंट्स जल्द ही आ रहे हैं और मैं उनके लिए कुछ बनाना चाहती हूँ, कुछ इजी और डिलिशियस। तुम्हारे पास कोई आइडिया है? पाम कहता है कुछ आइडियाज है। डेल कहती है ग्रेट, तुम संडे को फ्री हो? तुम मेरे घर पे आके मुझे सिखा सकते हो। पाम खड़ा हो जाता है। तुम्हारे घर पे? वो पूछता है तो हमारे एग्जाम के लिए पढ़ाई करने का क्या? डेल कहती है डोंट वरी, डीन और डॉन हमें ट्यूटर कर सकते हैं। पाम कहता है ओके, तो मैं तुम लोग को संडे को सिखाने आऊंगा। टीम पाम और मनाव बात कर रहे होते हैं। पाम कहता है ये संडे के बारे में मत भूल जाना। मनाव कहती है मैं नहीं भूलूंगी, पर मुझे नहीं पता डेल हमें क्यों ज्वाइन करने का कह रही है। हमें टांग में हड्डी नहीं बनना। टीम कहता है डोंट वरी मनाव, जब इन लव बर्ड्स की स्वीट मोमेंट्स होती है तब हम छुप जाएंगे। पाम कहता है क्या बकवास कर रहे हो, पागल हो गए? टीम कहता है तुम शर्माओ मत, अब कुछ शर्माने का नहीं रहा। पाम कहता है मैं पढ़ाई करने जा रहा हूँ, बाय, और वो लॉग ऑफ करता है। टीम देखता है कि उसकी वेफर्स खत्म हो गई हैं। वो सुपरमार्केट में और वेफर्स लेने जाता है। वो 3 पैकेट्स लेने वाला होता है। उतने में विन उसका हाथ पकड़ता है। टीम कहता है अरे आप ये टाइम पे यहाँ पे क्या कर रहे हो? विन कहता है बस, कितनी बैग्स ली तुमने? टीम कहता है कम ऑन, एग्जाम आने वाली है, मेरा ब्रेन काम नहीं करेगा अगर मैं कुछ नहीं खाता, मैं स्टूपिड हूँ। विन उसका सर फ्लिक करता है और कहता है अगर तुम स्टूपिड हो तो मैं तुम्हें ट्यूटर कर सकता हूँ। टीम कहता है आपके जैसा कोई मुझे ट्यूटर करेगा? विन कहता है तुम्हारी इंफॉर्मेशन के लिए मेरी नोट्स एक्सपेंसिव है, बहुत लोग नहीं हैं जो मुझे उन्हें ट्यूटर करने के लिए हायर कर सकते हैं। टीम सरप्राइज होता है सीरियसली? विन कहता है तुम ट्राई नहीं करोगे तो तुम्हें पता कैसे चलेगा, क्यों ना हम एक डील करें, स्टडी करने के बाद और प्रैक्टिस के बाद मैं तुम्हें एक बैग खाने दूंगा। टीम पूछता है तो ट्यूटरिंग फी ये एक्सपेंसिव है? विन स्माइल करता है। वो टीम का फोरहेड किस करता है। वो उसके कान में कहता है ये मेरा चार्ज है ट्यूटर करने का। डीन और सिन फोन पे बात कर रहे होते हैं। डीन सिन से हेल्प मांगता है कौन और इनके बारे में इंफॉर्मेशन ढूंढने के लिए। वो कहता है मैंने खुद ढूंढने का ट्राई किया पर मुझे कुछ नहीं मिला। सिन कहता है ओके मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, पर मैं कुछ प्रॉमिस नहीं कर सकता। मेरे डैड पुलिसमैन हैं, पर मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकती, तो भी डैड के सबऑर्डिनेट से हेल्प ले लूंगा। डीन कहता है कम से कम वो सर्च को नैरो डाउन कर लेगा। सिन कहता है मैं तुम्हें कॉल करता हूँ जब मेरे पास और इन्फॉर्मेशन हो। डीन उसे थैंक करता है और यहाँ पे एपिसोड खत्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। ये वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय।